हेलो एवरीवन। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम 2 डायमेंशनल शेप्स और 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले 2 डायमेंशनल शेप्स, उसमें सबसे पहले आता है स्क्वायर। नो व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, 4 ही कॉर्नर्स होते हैं। साइड्स कितनी होती हैं? 4। कॉर्नर्स भी 4 होते हैं। और उसके एंगल्स कितने फॉर्म होते हैं? एंगल्स भी कितने होते हैं? 4। 1 2 3 4। स्क्वायर के ऑपोजिट साइड्स, नॉट ओनली ऑपोजिट साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और ये जो एंगल बनते हैं ये सारे कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ये हमारी क्या है? साइड्स हैं 4। ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड। तो एरिया क्या होता है? ये बीच का पोर्शन, बीच के पोर्शन को क्या बोलते हैं? एरिया। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? दैट इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। एंड नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर? दैट इज, क्योंकि इसकी 4 साइड्स होती हैं तो साइड को 4 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे वो हमारा क्या आ जाएगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ फाइंड आउट करनी। यहां से लेकर अगर स्टार्ट करते हैं तो यहां तक ये सारी की सारी लेंथ स्टार्ट करनी, मतलब बाउंड्री की लेंथ फाइंड आउट करने को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। नाउ व्हाट इज रेक्टेंगल? रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स होती हैं और 4 ही कॉर्नर्स होते हैं, 4 ही एंगल्स होते हैं। This 1 angle, 2 angle, 3 angle and 4 angle। और ये एंगल्स भी कितने डिग्री के होते हैं? सभी 90 डिग्री के होते हैं। लॉन्ग वाली साइड को हम लेते हैं लेंथ और शॉर्ट वाली को क्या लेते हैं? ब्रेड्थ। तो एरिया क्या निकलता है? इसका एरिया का फॉर्मूला दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। एंड द पेरीमीटर इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ इन दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा क्या निकल आएगा? पेरीमीटर। नेक्स्ट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल कितनी साइड्स होती हैं? ट्रायंगल की साइड्स 3। इसके वर्टेक्स भी कितने होते हैं? वर्टेक्स और कॉर्नर्स 3। एंगल्स कितने होते हैं? वो भी इसके कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। अब ट्रायंगल की 3 टाइप्स होती हैं। 1 इज स्केलीन ट्रायंगल, सेकेंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड थर्ड वन इज इक्विलेटरल। इसमें स्केलिंग ट्रायंगल क्या होती है? ऑल साइड्स आर डिफरेंट, मतलब उनके तीनों की लेंथ जो है वो अनइक्वल होती है। एक 6 सेंटीमीटर की, एक 5 सेंटीमीटर की, एक 3 सेंटीमीटर की। मींस सभी साइड जो है वो डिफरेंट लेंथ्स की होती हैं। ट्रायंगल क्या होती है? 2 साइड्स इक्वल होती हैं। मींस अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी और थर्ड जो है वो हो सकता है 8 सेंटीमीटर हो। तो आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो एरिया क्या हो गया ट्रायंगल का? दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। नाउ व्हाट इज बेस एंड हाइट? हाइट क्या होती है? जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जिस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो हमारा क्या कहलाता है? बेस। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर मींस जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारी क्या होती है? हाइट। तो हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इज एरिया। एंड नाउ पेरीमीटर। अब क्योंकि सभी साइड्स इक्विलेटरल की तो इक्वल होती हैं, राइट? तो हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। जैसे स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड किया तो हमारा पेरीमीटर निकल गया। एज सच ट्रायंगल है, अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो हम फॉर्मूला बहुत इजीली लगा सकते हैं दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। लेकिन अगर वो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो
या स्केलीन हो, जिसकी सभी साइड जो है वो डिफरेंट होती हैं, तो हम कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर होता ही क्या है कि सारी साइड्स का हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, राइट? उनको प्लस कर देना है, हमें टोटल लेंथ चाहिए। तो चाहे वो रेक्टेंगल है, फॉर्मूला अगर नहीं याद आ रहा है, आप लिख दोगे सम ऑफ ऑल साइड्स, तो वो भी आपका सही होगा। आप स्क्वायर का अगर फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते हो, सम ऑफ ऑल साइड्स लिख देते हो, तब भी आपका सही होगा, क्योंकि पेरीमीटर होता ही है कि जितनी भी साइड्स हैं, ये तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, आपके पास हेक्सागन है, ऑक्टागन है, तो सारी के साइड्स को हम प्लस कर देते हैं, तो पेरीमीटर होता ही क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ट्राइंगल का भी हम पेरीमीटर क्या फाइंड आउट करेंगे, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। नेक्स्ट इज सर्कल। सर्कल राउंड शेप होती है, राइट? इसकी कोई साइड नहीं होती है और इसका कोई कॉर्नर भी नहीं होता है। इसका हमें क्या गिवन होता है, एक एंड और जब दूसरा एंड जो मिल जाता है, ये पूरी लाइन, इट इज कॉल्ड डायामीटर। और हाफ जो होता है, सेंटर से लेकर जो लाइन टच करती है सर्कल को, ये हमारा क्या होता है, रेडियस। और एरिया क्या होता है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सर्कल का एरिया? एरिया मीन्स मिडल पोर्शन। जब हमें ये मिडल पोर्शन फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉल्ड एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज पाई? पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये आपको याद रखनी है कि पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही होती है, या 3.14। 22 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, हमारी वैल्यू आएगी 3.14। मोस्टली सम्स में हम 22/7 ही लेते हैं। अगर मान लो किसी सम में हमें दे रखा हो कि पाई इक्वल्स टू 3.14, तब आप 22/7 ना लेकर उसकी वैल्यू लेंगे 3.14। अदरवाइज आप पाई की वैल्यू हमेशा ही 22/7 ही लेंगे। एंड व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर, सर्कल के पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं, सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस अगेन वही चीज है। हम अगर यहां से स्टार्ट करते हैं, तो यहां से मान लो हमें एक थ्रेड जो है वो चारों तरफ लगाना है, तो थ्रेड को हम यहां से लेकर जाएंगे ऐसे ऐसे करके। अब हमें कितना थ्रेड चाहिए है, जब हम यहां से लेकर ये पूरा का पूरा फाइंड आउट करेंगे लेंथ, पेरीमीटर होती ही लेंथ है, टोटल लेंथ। तो सर्कमफ्रेंस क्या होगी, टोटल लेंथ। और इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर, वेयर आर इज रेडियस and pi is 22/7. Next is parallelogram. Now what is parallelogram? Opposite sides parallel भी होती हैं और equal भी होती है। ये sides, all sides, opposite sides जो हैं वो parallel हैं। parallel होता है कि साथ में चलती जा रही हैं। parallel होता है आगे तक आप इन्हें ड्रॉ करते चलेंगे, ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, सेम डिस्टेंस पर वो आगे से आगे चलते जाएंगी। इनका बीच का डिस्टेंस जो है हर पॉइंट पर वो सेम ही रहता है। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, अगर हम ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है। और जिस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बेस, दैट इज बी। और ये हमारा डिस्टेंस जो है, इट इज कॉल्ड हाइट। तो एरिया क्या आ गया, दैट इज बेस इंटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये हमने यहां से यहां ड्रॉ किया, राइट? तो परपेंडिकुलर इस पॉइंट से ड्रॉ किया हमने, इस लाइन पर आया, तो ये हमारा बेस बन गया, ये हाइट। अब जरूरी तो नहीं कि हम इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हो सकता है हम इस लाइन से यहां पर ड्रॉ कर दें, तो यहां पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगर हम इस लाइन से ड्रॉ करते हैं मान लो परपेंडिकुलर, तो ये हमारा एच बन जाएगा, और परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ हो रहा है, ये 90 डिग्री एंगल, तो ये हमारा बेस बन जाएगा। तो जहां से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, राइट, तो जिस तरफ 90 डिग्री का एंगल बनता है, दैट इज आपका बेस, और वो बीच का डिस्टेंस क्या आता है, आपका हाइट। नाउ पेरीमीटर,
पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स। अब एडजेसेंट साइड्स किसे बोलते हैं? जहां पर ये दो साथ वाली लाइंस जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है उनको क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड्स, राइट। अब ये वाली और ये वाली लाइन क्या है? एडजेसेंट साइड है। ये वाली और ये वाली, क्योंकि इन दोनों के बीच कॉमन वर्टेक्स ये वाला है, तो ये और ये हमारी एडजेसेंट साइड हो गई। अगर यहाँ पर ये कॉमन वर्टेक्स लेते हैं तो ये और ये वाली साइड जो है वो एडजेसेंट होगी, और अगर वर्टेक्स ये है तो ये और ये क्या है? आपकी एडजेसेंट साइड्स। तो हम कोई भी एडजेसेंट साइड ले सकते हैं, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल की भी कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं। लेकिन 4 साइड्स 4 एंगल्स वो तो आपका पैरेललोग्राम भी है, आपका स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, ट्रेपीजियम भी है, राइट। तो ये सारी की सारी क्या है? क्वाड्रिलेटरल की ही फैमिलीज हैं। मतलब ये सारे पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, ये सारे क्या है? आपके क्वाड्रिलेटरल्स ही हैं। लेकिन जब सम में लिखा होगा कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो आप स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। आप किसका करेंगे? अगर क्वाड्रिलेटरल कहा है तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारा आता है हाफ ऑफ d multiply by h1 plus h2. Now what is d? d is diagonal. Diagonal क्या होता है? जब हम opposite vertex को join करते हैं, जिस लाइन से हम join करेंगे वो लाइन हमारी क्या कहलाएगी? diagonal। और diagonal के जो opposite vertex हैं वहां से जब हम perpendicular draw करेंगे diagonal पर, तो ये जो है ये हमारी हाइट कहलाई जाएगी। अब डायगोनल के ऑपोजिट 1 वर्टेक्स ये है, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये भी हमारा क्या आ गया? हाइट। और इस डायगोनल के ऑपोजिट ये वर्टेक्स भी है, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये भी हमारा क्या आया? हाइट। तो एक हमारा है h1 हाइट 1 और दूसरा क्या है? हाइट 2। तो एरिया क्या आ गया? हाफ ऑफ डायगोनल मल्टीप्लाई बाय हाइट 1 एंड हाइट 1 प्लस हाइट 2। अब हम इसे हाइट 2 और इसे हाइट 1 भी ले सकते हैं। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर? पेरीमीटर अगेन सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑल साइड जो है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पर सम हम क्या लिख देंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स। ये आ गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट आता है ट्रेपीजियम। नाउ ट्रेपीजियम अगेन 4 साइड्स होती हैं, बट जो ये 2 साइड्स हैं ये होती हैं पैरेलल साइड्स, और 2 जो है वो क्या है? नॉन पैरेलल। अब पैरेलल लाइंस बताया था आपको पैरेललोग्राम में कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? कि पैरेलल चलती हैं, कभी भी आपस में मिलती नहीं है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम ही रहता है। तो यहाँ पर आप ट्रेपीजियम में देखेंगे कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अब ये आपस में कहीं पर भी मिल नहीं रहेंगी और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? सेम है। और ये वाली जो 2 साइड्स हैं ये नॉन पैरेलल हैं। रीजन, अब यहाँ पर देखिए इनका डिस्टेंस कम है और यहाँ पर आगे जाकर क्या होगा? डिस्टेंस इनका ज्यादा होता जाएगा। तो 2 साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। और हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 1 वर्टेक्स से, ठीक है, पैरेलल लाइंस पर, तो ये दोनों हमारे क्या बन गए? बेस। ये भी बेस है और ये भी बेस है, राइट। और जो परपेंडिकुलर है दैट इज आवर हाइट। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारे ट्रेपीजियम का? दिस इज कॉल्ड B1 बेस 1 एंड बेस 2। तो एरिया इज हाफ ऑफ हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस 1 प्लस बेस 2। एंड पेरीमीटर इज अगेन सम ऑफ ऑल साइड्स। सभी साइड्स का सम क्या है हमारा? पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स।
नाउ व्हाट इज रोम्बस? रोम्बस की भी 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स ये जो है वो इक्वल हैं, बट रोम्बस जो है वो स्क्वायर नहीं होता है। रीजन बीइंग रोम्बस के ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री के हों। ठीक, आपने स्क्वायर में पढ़ा कि स्क्वायर के ऑल एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट नॉट 90 डिग्री। एंड ये क्या है हमारे डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? जब ऑपोजिट वर्टेक्स को हम ज्वाइन करते हैं जिस लाइन से, उसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल। वन डायगोनल ये है, अदर डायगोनल जो है वो ये है, राइट? तो एरिया क्या आ गया हमारा? दिस इज कॉल्ड D1 and this is called D2. Then area is half of diagonal 1 multiplied by diagonal 2. And what is the perimeter? अब क्योंकि इसकी 4 साइड्स जो है वो क्या है? आपस में इक्वल हैं, तो इसको हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, जो कि स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर फाइंड आउट करने का। या हम इसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, या 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? रोम्बस का। तो ये थी हमारी 2 डायमेंशनल शेप्स। नेक्स्ट आता है हमारा 3 डायमेंशनल शेप्स, और 3 डायमेंशनल शेप्स में सबसे पहले आता है क्यूब। क्यूब क्या है? क्यूब का भी एक स्क्वायर की, अगर हम सिंगल वन फेस देखें तो वो क्या है? हमारा स्क्वायर की शेप है, राइट? अब मेरे पास एक क्यूब है, सी, ये क्या है? क्यूब 3 डायमेंशनल है। अब क्यूब जो है उसके कितने फेसेस होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड नीचे वाला बेस दैट इज 6। तो फेसेस कितने आ गए क्यूब के? 6। वर्टेक्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्टेक्स कितने हैं? 8। साइड्स कितनी होती हैं क्यूब की? साइड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो टोटल कितनी इसकी साइड्स आ गई? साइड्स आर 12, राइट? अब क्योंकि इसका फेस जो है वो स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट? तो हम इसका सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। नाउ व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस एरिया मींस हम टॉप और बॉटम को ना लेकर सिंपल साइड का फेसेस 1 2 3 4। अगर आप रूम में हैं बैठे हुए, वो रूम जो है स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हमें जब रूम्स की वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करना है, उसका ना तो रूफ का निकालना है ना ही फ्लोर का निकालना है, तो वो क्या है आपका? लेटरल सरफेस एरिया। तो जब हम टॉप और बॉटम को छोड़ के सिर्फ वॉल्स का एरिया निकालेंगे या साइड्स का एरिया निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्योंकि है ये स्क्वायर के फॉर्म में, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, राइट? लेकिन हम कितने फेसेस ले रहे हैं इसके? ओनली 4। सी, 1 2 3 एंड 4 फेसेस ले रहे हैं। इट मींस हम इसको क्या कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वन साइड का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और जब हम 4 साइड्स का निकाल रहे हैं तो 4 इंटू साइड बाय साइड, वो आ गया आपका लेटरल सरफेस एरिया, राइट? नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मींस लेटरल सरफेस एरिया को मिला के, मींस साइड्स का एरिया तो निकालना ही है चारों साइड्स का, प्लस टॉप और बॉटम का भी एरिया निकालना है। तो टोटल कितनी साइड्स हो गई? दैट इज 6 फेसेस हो गई, 6 साइड्स हो गई। तो 6 से हम क्या कर देंगे? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। वन साइड का, वन फेस का फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और हम 6 फेसेस का 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस का निकाले तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया।
नेक्स्ट इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी एक चीज है, मान लो ये क्यूब जो है ये एक बॉक्स है, राइट, और ये बीच से खाली है। मान लो आपकी टैंकी है, पानी की टैंकी है ऊपर पड़ी हुई, और पानी की टैंकी आपकी स्क्वायर शेप में है, तो आप उसको पानी से फिल कर रहे हैं, तो जितना पानी आएगा वो आपका क्या होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स कोई हॉलो चीज है, हॉलो स्क्वायर है, और उसको आप फिल कर रहे हैं, चाहे वो पानी से, ऑयल से, रेत से, किसी भी चीज से। तो जितनी चीज आएगी उस चीज में वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज साइड, क्योंकि इसकी 3 साइड्स होती है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। 3 साइड्स मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। हम इसको साइड, क्योंकि ये सारी इक्वल है इसलिए हम इसे साइड साइड और साइड लिख रहे हैं। अदरवाइज हम इसको क्या लेंगे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, 3 चीजें होती हैं, इसलिए 3 टाइम्स हम साइड को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उससे क्या आ जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम। नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी क्यूब की तरह ही होता है। क्यूब जो है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है, और क्यूबॉइड क्या है, रेक्टेंगल फॉर्म में। मींस अगेन सी, ये मेरे पास एक बॉक्स है रेक्टेंगल की शेप में, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल है, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली। अगेन इसके कितने फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और बॉटम 6। तो इसके भी फेसेस कितने आ गए, 6। इसके वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4, इसी के नीचे 5 6 7 एंड 8। तो इसके वर्टेक्स कितने आ गए, 8। और साइड्स कितनी है, सेम क्यूब की तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी के नीचे वाली 9 10 11 एंड 12। तो टोटल साइड्स कितनी आ गई, 12, राइट। इसके ऑपोजिट जो फेसेस हैं वो इक्वल होते हैं, ये वाला टॉप और बॉटम इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, और ये वाला और ये वाला, मींस ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, इसे हम लेते हैं लेंथ, ये हमारी क्या है, ब्रेड्थ, और ये हमारी क्या है, हाइट। तो लेटरल सरफेस एरिया अगेन टॉप और बॉटम को छोड़ के ये जो 4 साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ये जो 4 साइड्स हैं इनका अगर हमें एरिया निकालना है, तो जैसे रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की फॉर्म में है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो है वो एरिया होता है रेक्टेंगल का। अब अगर इसमें हमारे पास हाइट भी है, हाइट से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। एंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मींस हम टॉप और बॉटम इसको भी इंक्लूड कर लेंगे, टोटल हमारे पास 6 साइड्स हो गई, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर है हमारे पास 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ इंटू हाइट, और हमारे पास क्योंकि टॉप और बॉटम मींस रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये हमारा फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया का। एंड देन क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, अगेन लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट इज सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर की इसकी 3 सर्कुलर साइड्स होती हैं, एक ऊपर, एक नीचे और एक ये वाला एरिया। लेट मी शो यू, सी, ये हमारा एक सिलेंडर की शेप में है, 1 फेस ये है, 1 कर्व सरफेस,
सेकंड कर्व्ड सरफेस एंड थर्ड कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो इसके फेसेस कितने हो गए कर्व्ड फेसेस? 1, 2 और ये थर्ड वन। तो लेटरल सरफेस एरिया जब हमें फाइंड आउट करना है तो लेटरल सरफेस एरिया मींस हम इस वाली साइड और इस वाली साइड को नहीं लेंगे। वॉल हमारी ये है एक किस्म की, तो हम जब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे दिस इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया भी इसे बोलते हैं। और कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 2 पाई आर एच। पाई इज नेचुरली 22/7 हम पहले पढ़ चुके हैं सर्कल में कि पाई की वैल्यू होती है 22/7। व्हाट इज आर? ये जो हमारा सर्कल है, सी इट इज इन द शेप ऑफ सर्कल। जब हम मिड पॉइंट से यहां तक इसको टच करेंगे ये हमारा क्या हो गया? रेडियस। और ये हमारी क्या है? दिस इज कॉल्ड हाइट। तो ये हमारी क्या है? हाइट। तो फॉर्मूला 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, ये हमारा हो गया लेटरल सरफेस एरिया। नाउ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मींस इस सर्कल का भी, इस सर्कल का भी और ये कर्व जो लेटरल सरफेस एरिया निकाला वो भी, ये तीनों का एरिया मिलाकर के आ जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं मींस ये वाली साइड का, तो ये वाली साइड का क्या है हमारा? 2 पाई आर एच। अब रहा इस सर्कल का और बॉटम का। ये सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, राइट। सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर से, लेकिन हमारे पास ये कितने सर्कल्स हैं? 1 ये है, 1 बॉटम में है, 2 है। तो जब हम सर्कल के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बन गया? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। एंड व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच मींस रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। इससे हम सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूलाज जो हैं इन्हीं के बेस पर आपके मेंसुरेशन के जितने भी सम्स हैं वो होंगे। तो ये फॉर्मूलाज याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो चलिए हम इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।